नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं ऑल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कर्मवीर भरत का चरित्र चित्रण, जो कि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आएगा भी। अगर चरित्र चित्रण कर्मवीर भरत खंड काव्य से आएगा तो भरत का ही आएगा, क्योंकि भरत का हमेशा पूछा जाता है। 100% आएगा। 2024 में भी आप पूछा गया था। ठीक है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। बिल्कुल, मतलब कोई दो राय नहीं है, यही आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या है चरित्र चित्रण। आपको पहले इसी तरह आपको लिखना भी है, भरत का चरित्र चित्रण, ऐसे आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद कैसे लिखना है देखिएगा। ठीक है, कर्मवीर भरत खंड काव्य के आधार पर भरत जी का चारित्रिक विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। यानी कि इस तरह आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आप इसी तरह कामा लगा दीजिएगा, बिल्कुल बेहतर तरीके से आपको पूरे के पूरे नंबर बोर्ड में दिए जाएंगे। इस तरह लिखेंगे। उसके बाद आपको पहली हेडिंग डालना है, मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक। मर्यादा एवं कर्तव्य के पालक भी थे। ठीक है, भरत को अपने जीवन से भी ज्यादा अपने कुल की मर्यादा और कर्तव्य की रक्षा का ध्यान है। ठीक है, आगे क्या लिखेंगे, रघुकुल में ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। इस मर्यादा के रक्षा के लिए वे राज्य को एक ही नहीं, जीवन के सभी सुखों को न्यौछावर कर देते हैं। यानी कि जो भारत होते हैं वो अपने मर्यादा के कर्तव्य का पालन करते हुए अपने राज्य को त्याग देते हैं, क्योंकि उनके भाई को तो वनवास भेज दिया जाता है, इसीलिए वे कर्तव्य का पालन करते हुए अपने राज्य को त्याग देते हैं। ठीक है, दूसरी आप हेडिंग क्या डालेंगे, दूसरी आप हेडिंग डालेंगे सच्चा योगी। ठीक है, ये एक सच्चे योगी भी थे। देखिए क्या लिखना है इसमें, भरत एक सच्चे योगी हैं। वे राजभवन में रहकर भी वनवासी का जीवन बिताते हैं। वे राज सुखों को ठुकरा कर अपने योगी होने का परिचय देते हैं। राम जी वन में रहकर अपना जीवन योगी की भांति बिताते हैं, तो वहीं भरत जी भी राजभवन में रहकर योगी बने हुए हैं। ठीक है, आपको इसी तरह बिल्कुल लिख देना है। उसके बाद आपको तीसरी हेडिंग डालनी है, भात्र यानी भाई प्रेमी। ठीक है, आप इसको डाल देंगे। उसके बाद इसमें क्या लिखना है, भरत जी अपने सभी भाइयों से अपार स्नेह करते थे। यानी वे जो अपना भाई थे, उनके भाई थे भरत जी के, राम लक्ष्मण और सारे भाई थे, उनसे अपार मतलब बहुत प्रेम करते थे। ठीक है, आप इसमें थोड़ा बना के भी लिख सकते हैं अपने तरीके से, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे क्या है, वो सिंहासन को राम को देने के लिए उन्हें जंगल में से बुलाने जाते हैं। वे राम जी को हर तरह से वापस घर चलने के लिए मनाते हैं। ठीक है, यानी उनके भाई जो थे वनवास चले गए थे, उनके सबसे बड़े जो बेटे थे वे राम थे। इनको बुलाने के लिए भारत जाते हैं, वन मतलब जंगल, कहते हैं भाई आप घर चले। वे मनाने के लिए जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दूसरी हेडिंग डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, लिखना है ज्ञानी एवं पराक्रमी। जो भरत थे वो ज्ञानी भी थे और पराक्रमी भी थे। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, भरत जी एक कुशल वीर व ज्ञानी पुरुष थे। वह दुश्मनों से तनिक भी नहीं डरते थे। राम जी के वन में रहने पर भी वह राज्य की देखभाल वीरता पूर्वक करते हैं। इससे उनके वीर एवं साहसी होने का प्रबल प्रमाण मिलता है। ठीक है, यानी जो राम जी थे वे वनवास चले गए, तो उसके बाद भी भरत जी पूरे अयोध्या का ध्यान रखते थे, देखभाल करते थे और वीरता पूर्वक करते थे। यानी कोई आंच नहीं आने देते थे। ठीक है, वीर थे और साहसी भी थे। ठीक है, उसके बाद आपको सब कुछ छोड़ के आपको एक और हेडिंग डाल देनी है, निष्कर्ष। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, इस प्रकार भरत जी एक योगी, मातृ पितृ भक्त, भातृ प्रेमी एवं ज्ञानी पुरुष हैं। ठीक है, यानी माता पिता के भक्त हैं और भाइयों के प्रेमी हैं, ज्ञानी और पराक्रमी पुरुष हैं। ठीक है, आपको इतना डाल देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। 100% ये बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी, कोई दो राय नहीं। अगर चरित्र चित्रण आता है तो आपको यही पूछा जाएगा 100%, क्योंकि चरित्र चित्रण ही लगभग आता है। ठीक है, या तो किसी सर का कहेगा इस सर की विवेचना कीजिए, यानी पूरा उसको विस्तार से बताइए, और एक चरित्र चित्रण आएगा। अगर आप उसको तैयार कर लोगे तो पक्का है खंड काव्य आपका फंस जाएगा। हम दिखा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।